शाहिद अफरीदी को जब वो कप्तान था, जब बूम बूम था, जब सारे शाहिद अफरीदी का गुण गाते थे तो उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक खरा इंसान है, एक सच्चा इंसान है, लगी लिपटी नहीं रखता, जो आता है वो मुंह पे कहता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने अपनी राय दी। जिस तरीके से एक मुहिम शुरू कर रखी है आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि इससे शाहिद अफरीदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। शाहिद अफरीदी तो सियासत नहीं करता, उसने तो वोट नहीं मांगने आपसे, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़ के इन दूर दराज इलाकों में खुद जाता है, सिर्फ इस जुर्म में कि वो अपनी राय का इजहार करते हैं। आप लोग उसके ऊपर कैसे कीचड़ उछाल सकती हैं, कैसे ये मुहिम शुरू कर सकते हैं। किसी की किरदार कशी करना, किसी को इस तरीके से टारगेट करना, मेरे ख्याल से ये शर्म का मुकाम है। मैं हूं वो जिसने शाहिद अफरीदी को जब वो कप्तान था, जब बूम बूम था, जब सारे शाहिद अफरीदी का गुण गाते थे तो उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मरतबा उनको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि शाहिद अफरीदी एक जो है वो दलेर खिलाड़ी था, एक खरा इंसान है, एक सच्चा इंसान है, लगी लिपटी नहीं रखता, जो आता है वो मुंह पे कहता है, मुनाफकत नहीं करता। तो आजकल एक मुहिम शाहिद अफरीदी के खिलाफ शुरू हुई है। मैं आपको ये जो है ना, मुझसे हल्फिया आप कहलवा लें, ना मुझसे शाहिद अफरीदी ने कोई रब्ता किया, ना मुझे किसी ने कहा कि मैं शाहिद अफरीदी के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं खुद, मुझे एक तकलीफ हो रही थी। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, पूरी दुनिया में उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में या कुछ लोग सिर्फ इसलिए शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने अपनी जो है वो अपनी राय दी। कि कहां हम जी रहे हैं कि अपनी राय देना कोई जुर्म है? अगर आपको शाहिद अफरीदी की राय पसंद नहीं है तो आप राय से इख्तलाफ करें। जिस तरीके से एक मुहिम शुरू कर रखी है आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि इससे शाहिद अफरीदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो इज्जु मन तशाऊ, वो तो जिल्लु मन तशाऊ। शाहिद अफरीदी को जो अल्लाह ने इज्जत दिया वो उसको आज से नहीं दी, जब से वो पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में आया और आज तक उसको इज्जत मिल रही है। और आने वाले, मैं समझता हूं कि कुछ लोग होते हैं वो मरते दम तक या मरने के बाद भी जो है वो इज्जत पाते रहते हैं। तो शाहिद अफरीदी वो सब कर रहा है। क्रिकेट के मैदानों में जो उसने करना था वो कर लिया। मुझे याद है कि जब बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थी, या जल्जले था, या जो कोविड के दिन थे, तो शाहिद अफरीदी खुद, ऐसा नहीं है कि जी पैसे बांट दिए और कहा कि जाके ये काम करा दे, वो खुद अपने कांधों पे जो है वो अनाज की बोरियां उठा के, मैंने विजुअल देखे हुए हैं, आप सब देखें, तस्वीर को देखें, कांधे पे अनाज की बोरियां उठा के और पहाड़ों में चढ़ के लोगों के घरों पे जाके रख रहा था। फिर वही शाहिद अफरीदी जो बलूचिस्तान या केपी के बच्चे नंगे पैर बेचारे रिमोट एरियाज में या सिंध, अंदरूने सिंध जाके देखे, वो घूम रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, पैर जल रहे हैं, तपती धूप में झुलस रहे हैं। उनको खुद अपने हाथों से वो जूते पहना रहा है क्योंकि वो दर्द रखता है। ठीक है, आप चले जाए जरा सिंध के अंदर, पूरा जाके थर चोलिस्तान, ये जो है इसका इलाका थर पार कर, वहां जाके देखें, वहां का हर दूसरा नहीं तो तीसरा जो कुआं है उसके ऊपर शाहिद अफरीदी का बोर्ड लगा होगा। शाहिद अफरीदी ने वो काम किए हैं। शाहिद अफरीदी ने इसी तरीके से, आप ये अवरान वाली साइड पे चले जाएं, बलूचिस्तान का जितना एरिया वहां पे जाके देख लें, शाहिद अफरीदी ने अमली तौर पे वहां पे काम किए हैं। सिंध में भी आपने देख लिया, केपी में जाके देख लें, जहां जहां कभी कोई आफत आई है, कभी कोई किल्लत का मामला हुआ है या कहत पड़ा है, शाहिद अफरीदी वहां पर गया है। उसने किस लिए किया है? शाहिद अफरीदी तो सियासत नहीं करता, उसने तो वोट नहीं मांगने आपसे, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी ये सब इसलिए कर रहा है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, तो वो चाहता है कि वो इस इज्जत के बदले अपना हक अदा करे। वरना उसको क्या मसला था? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, उसके बाद वो अपने ठंडे कमरों में बैठती हैं, कभी वो धूप में निकलना पसंद नहीं करते। शाहिद अफरीदी अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़ के इन दूर दराज इलाकों में खुद जाता है। खुद क्यों जाता है? ताकि उसकी टीम को पता हो कि शाहिद अफरीदी खुद काम कर रहा है तो हमें भी काम करना है। शाहिद अफरीदी खाली ऑर्डर नहीं लगा रहा, सिर्फ इस जुर्म में कि वो अपनी राय का इजहार करते हैं। आप लोग उसके ऊपर कैसे कीचड़ उछाल सकते हैं, कैसे ये मुहिम शुरू कर सकते हैं? भाई, हर बंदे की अपनी पसंद है। जरूरी नहीं है कि बंदा पसंद, अपनी राय का इजहार करने से पहले आपसे एक सर्टिफिकेट ले कि जनाब मैं ये राय का इजहार कर दूं या नहीं करूं। खुदारा ऐसा ना करें, दूसरे की राय को इज्जत दें। ठीक है, आपको उनकी राय से इख्तलाफ है, आप राय से इख्तलाफ करें, उसके लिए आप जो लिखना है आप लिखें, जो आपने वीडियोस बनानी है आप बनाएं। लेकिन किसी की किरदार कशी करना, किसी को इस तरीके से टारगेट करना, मेरे ख्याल से ये शर्म का मुकाम है। और शर्म करनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो शाहिद अफरीदी को सिर्फ इसलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो अपनी राय का इजहार क्यों करता है।
शाहिद भाई, मैं पहले ही वीडियो के आगाज में एतराफ़ कर चुका हूं कि मैं सबसे ज़्यादा आप पे तनकीद करने वालों में शामिल हूं, ठीक है ना। लेकिन वो क्रिकेट के दौर था जब आप खेलते थे, जिन चीज़ों पे, जिन पॉलिसीज़ पे मुझे एतराज़ होता था, मैं तनकीद करता था। ये जो तारीफ़ है, ये आपने मुझे कहा नहीं, ना मुझे किसी और ने कहा है, मेरे दिल की आवाज़ है। मुझे लगता है, मेरे ज़मीर की आवाज़ है कि एक बंदा अगर पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहा है, आम उस आवाम के लिए जिसके लिए हुकूमतें नहीं करती, उस आवाम के लिए जाके खुद कर रहा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो आप ये मिशन जारी रखिएगा, खिदमत का मिशन, क्योंकि इसी मिशन में भलाई है और इसी मिशन में जन्नत का रास्ता है।